ट्यूटोरियल करते जाइएगा इस लिंक पे, ठीक है। तो देखिएगा, आज आपको पहला काम क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपना फोटो खींचना है। क्या खींचना है? फोटो खींचना है। आपका पूरा फोटो लीजिए, और एक कमर के ऊपर का फोटो कैसे लेना है कि आप फ्रंट में खड़े हुए हैं, फ्रंट में आपके घर पे वाइफ बच्चे जो होंगे उनको बोलिएगा कि हमारा फोटो लीजिए। और अगर ये बीच वाला हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी हुई है तो उसका बेहद खूबसूरत फोटो आना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा हुआ है, टमी निकला हुआ है, प्रॉपर फोटो आना चाहिए, ठीक है। ये फोटो आज क्यों लेना है? क्योंकि आज आपका डे 1 है, ठीक है। और फिर आप 30 डेज में जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर आपका फोटो बोलेगा मार्केट में जाके। और अगर आपने ये नहीं किया और फालतू में ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बात समझ आ रहा है मेरा? सबसे पहले आपका करना है, आपका फोटो लेना है आज का। एक तो फ्रंट साइड से, एक लेटरल साइड से, पूरा फोटो, ठीक है। जैसा भी आपको लेना है, कपड़े के साथ आप पूरा ले लीजिए। मेल जो जेंट्स लोग होते हैं, अगर आप रहते हैं, अगर आपका बनियान निकाल के जो टमी निकलता है वो लेंगे फोटो, ठीक है। उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, और जितनी भी वेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जितने भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कितना भी ज्ञान दे देना प्रोस्पेक्ट के सामने, कितना भी आप ज्ञान पेल लेना, सिर्फ आपकी एक फोटो, $1,000,000 फोटो होगी जो आपकी, वो मैजिक क्रिएट करने वाली है, ठीक है। तो सीधा सीधा रिजल्ट बोलता है मार्केट में। आपने कितनी पीएचडी कर रखी है, आपको कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन आता है, कुछ नहीं बोलता, राइट। आपका चेक दिखाते हो ना तो मार्केट में, फिर आपका ऑटोमेटिक काम हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट बोलता है। वो डिग्री नहीं पूछता आपसे, भैया आपने कितने बनाए, उसके बाद में आपका प्लान देखूंगा, सुनूंगा। तो जैसे ही आप बिजनेस में सक्सेस शो करते हैं, ऐसे ही हेल्थ में, वेट मैनेजमेंट में, बिफोर एंड आफ्टर सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है, वेपन है आपके पास में। और वो उधारी का काम नहीं चलेगा। देखिए सर, ये हमारे हैदराबाद में थे ना, इनने इतना कर लिया, अपना तो बाहर निकला हुआ है, राइट। ये देखो दिल्ली में थे, इनने भी कर लिया। ये भोपाल में थे, इनने भी कर लिया, पर हम नहीं कर पाए सर। तो भगा देगा आपको। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं मेरी? मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगा इन 2 दिन, ठीक है। और बात चंद्रभान ने, किसी ने फोटो डाल ही दी है, भगवान जी तुम्हारा भला करे। मत डालना फोटो मोटो कोई भी, है ना, नहीं तो बैकएंड पे टीम बैठी हुई है। क्लियर हो रहा है? क्लियर। सबसे पहला फंडामेंटल, ठीक है, आपको फोटो अपना निकालना है और उसको अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है, ठीक है। और अच्छा काम अगर आप कर सकते हो तो आज अपनी फोटो जो है इस ग्रुप में डाल देना, हमारे बैकएंड पे मैं डाउनलोड करा लूंगा, ठीक है। आपको अपना फोटो करंट आज की डेट का फोटो आपको डालना है सभी को। इस एक्टिविटी को लाइटली मत लीजिएगा, ये आपको बहुत मदद करने वाली है। करेंगे सारे लोग? डे 1 पर आप कैसे थे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। तो ये दूसरा मैंने बताया कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए करना है। और अब हम शुरुआत करते हैं वेट के बारे में आगे की जानकारी, ठीक है। मेरे सामने रमा सर कहाँ पर है? रमा सर है मेरे को, रमा दिख रहे थे मुझे। यस, रमा सर यहाँ पे है। अपनी बात शुरुआत करने से पहले, रमा सर मैं कुछ बता रहा हूँ, 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। यस। आपको सिर्फ इतना बताना है, नॉट अबाउट द प्रोग्राम, ठीक है। सिर्फ आपकी हेल्थ में क्या एक्सपीरियंस किया, जो चीजें मैं बताने वाला हूं अभी, राइट, सो दैट लोगों के थोड़ा ज्ञान चक्षु खुल जाए। सिर्फ गोली सप्लीमेंट तो काम करेगा ही करेगा, पर उसके अलावा आपकी हेल्थ में ओवरऑल क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया, तो आप बताएं अपना बस। क्या फॉलो किया, नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, पहले क्या होता था, आपका रूटीन क्या लाइफ थी हेल्थ वाइज, और हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग अभी, दैट्स इट। यस यस यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज बहुत ही मैं खुद एक्साइटेड हूँ इतने सारे लोगों को देख के। सो वेट मैनेजमेंट और ओबेसिटी का तो लास्ट में 3 महीने से जब अनूप सर और हम लोग लोनावाला एक होटल में रुके थे तो 3-4 दिन साथ में थे। एक हमारा एसोसिएशन था तगड़ा। तो काफी सारी चीजें इनके लाइफस्टाइल से मेरे को भी सीखने को मिली। राइट, वैसे हर चीज मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ और इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट जब से मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उसको, सो बहुत बड़ा बदलाव आया। एक तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। दूसरा, अ, अ, जो मेरा रूटीन था उसमें मतलब कभी भी ऐसा ड्रोजीनेस लगता था, क्योंकि रात को लेट सोना, ये तो एक डिसिप्लिन आ गया, सुबह उठने का भी और रात को सोने का भी। और तीसरा जो था, लगभग 4 किलो मेरा वेट लॉस हुआ। राइट। और अभी 1 किलो मैं मतलब दूर हूँ मेरे गोल से, वो भी हो जाएगा। और मैं रेगुलर जो है, जो डाइट है वो भी मैं फॉलो करता हूँ। मतलब मोस्टली मैं सप्लीमेंट्स ले ही रहा हूँ। और जो रोटी है, अनाज है, यानी गेहूं की रोटी वगैरह, वो मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है। बाहर का खाना कंप्लीटली बंद कर दिया है। मीठा, शुगर को पूरा बंद कर दिया है। सॉल्ट, जो जो बताया है किया है। और काफी अच्छा, मतलब
पूरी बॉडी में एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जस्ट 90 डेज हुआ है और 90 डेज में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लोग मुझे सामने से पूछते हैं कि अरे क्या अभी कौन-सा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ, 8 से 10 सप्लीमेंट्स लेता हूँ, बट उसके साथ में ये सारी चीज़ें ऐड करने से हैं जो काफ़ी बड़ा बदलाव आया। मतलब एनर्जी लेवल एकदम हाई, जब मैं एकदम स्टूडेंट लाइफ में था वैसा फील हो रहा है। सुबह उठने के लिए पहले 2-3 अपनी अलार्म उम्र लगाना 5 साल पड़ता। पीछे, एज 5 साल पीछे, स्किन में देख रहे हैं अभी, ऑब्जर्व करिए रमा सर की स्किन में ग्लो, एंड आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, राइट? मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। यस। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं और एनर्जी लेवल बहुत है। पहले मेरे को अलार्म लगाना पड़ता था 2 या 3, अब मॉर्निंग सेशन लेता हूँ तो मैं 7 बजे का सेशन रहता है, लेकिन मैं 6 बजे उठता हूँ, मतलब 1 घंटा पहले उठता हूँ, फिर अफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन ये जो सारी चीज़ें करता हूँ, तो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं पहले क्या होता था 70-80% इम्प्लीमेंट करता था। जब से मैं 100% इम्प्लीमेंट करने लगा, राइट? मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता। कभी मैं थका हुआ रहता हूँ, बाहर से लेट आता हूँ, फिर भी अफ़र्मेशन लिखना है रात को 12 बज गए, 1 बज गए, तो भी मैं करता हूँ। मतलब 100% करने लगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स आने लगा। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू रमा सर। म्यूट कर लीजिए। मेरा बताना इसलिए जरूरी था कि मैं यहाँ पर कोई कोरा कोरा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, राइट? मैंने खुद अपना 4 kg वेट लॉस किया है बिफोर ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले। तो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम तो हम सीखेंगे सीखेंगे, राइट? जो कंपनी बताई, कल मैंने खुद जाके वेस्टीज ऑफिस में जाके लॉन्च किया, उनके पीपीटी को पढ़ दिया था। लेकिन मैं जो आज 3 दिन बताने वाला हूँ, ये आपका माइंड ब्लोइंग नॉलेज है, ठीक है? टेक इट वेरी सीरियसली, लाइटली मत लीजिए, और इम्प्लीमेंट करना है। अमर सिंह दाहिया जी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है दाहिया जी? काम करना है अपनी हेल्थ पे, बहुत हो गया। 2 साल पहले आ चुका ना अटैक वटैक, कुछ एक्सपीरियंस टेलर आ चुका है ना अपने पास। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अभी हमारे लाल जी हैं मुंबई में, बहुत लोगों के पास छोटा मोटा टेलर झटके आ चुके हैं, ठीक है? इससे पहले कोई बड़ी समस्या आवे, हमें सचेत हो जाने की जरूरत है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि फ्लेक्स ऑयल खा लिया और हम रात को पेल रहे हैं, बढ़िया मीठा भी खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, भजिए पकौड़े भी तल रहे हैं, और ऊपर से फ्लेक्स ऑयल खा ले बोले ठीक हो जाएंगे क्योंकि हम तो सप्लीमेंट खा रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको ये चारों पिलर पर बहुत तबीयत से, ईमानदारी से काम करना होगा, और जानेंगे कैसे करना है। मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बना रहा हूँ कि ये सोच के आया हूँ कि सर फटाफट बता दें कि कैसे प्रोटीन पाउडर चेपना है, कैसे मेरा 1 लाख का चेक आएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं होगा। आप जैसे हो वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो आप कितनी ज्ञान ले लेना, राइट? आपको बेचना क्या, आप कन्विंस करना, मतलब दूर तो आदमी भग जाया करेगा आपसे, क्योंकि आपके अंदर सेल एटीट्यूड दिख जाएगा उसे। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आपकी हेल्थ में आप वो दिखता है कि यार बंदा पहले से ही दिख रहा है, आगे से पूछेंगे, रमा से पूछते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं आपसे एक्चुअल में, क्योंकि आप रियल हो, जेन्युइन हो। तो हमें कोई झूठ नहीं बोलना है किसी से, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है हमें। जो बात ऑथेंटिक है वो करनी है। ऑथेंटिक कब कर पाओगे? जब आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करोगे। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो अभी तक जितना भी आपने न्यूट्रिशन वेलनेस में काम किया होगा, 10-12 साल वो ज्ञान साइड में कर दीजिए, पर जो बताने वाला हूँ उसे आप एज इट इज इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? तो आज हम लर्निंग करने वाले हैं, कल हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, राइट? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी भी बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। जिनको इशू आ रहा है उनको मैं अलग से लिंक डाले देता हूँ, मिशन 200 वाले, मिशन 200 में नहीं डाल रहा हूँ मैं हालांकि, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी में चैट पर डली हुई है, उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अभी के भी ज्वाइन कर लें फटाफट। सो ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट क्या है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं, चलिए। तो आज जानेंगे, आज हम जानेंगे कि ये ओबेसिटी जो है ये क्या चीज़ है। मेरा वीडियो ऑफ हो गया क्या? सॉरी। हाँ। क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ टेक्निकल चल ही रहा है। ओके। तो आज हम जानेंगे ओबेसिटी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, और इसके क्या हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस है। ये बेस है, ये बेस समझ में आना चाहिए, और डीपर लेवल पर आप जानने वाले हैं, ठीक है? 498 लोग हो चुके हैं, इसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है? जो नहीं आ पाए उनके लिए थैंक यू बोल देना, ठीक है? और लाइव सेशन है, लाइव अटेंड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलिए। तो देखिएगा, रूट कॉज क्या है। ये ओबेसिटी के बारे में हमने बहुत सुना है, ठीक है? ये होती क्यों है सबको मालूम भी होगा, बहुत सारे लोगों को तो बहुत इन्फॉर्मेशन पता भी होगा, पीएचडी कर रखी होगी, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तो वो ज्ञान तुम्हारे कोई काम का नहीं है। अगेन इम्प्लीमेंटेशन।
तो ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या है? ओबेसिटी का बहुत सिंपल सा मतलब एक मेडिकल कंडीशन है जहां पर आपके बॉडी में एक्सेस फैट, ज्यादा फैट होता है, वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। ओबेसिटी का मतलब आपके बॉडी में फैट एक्सेस मात्रा में डिपॉजिट जब होना शुरू हो जाता है, उसको हम मेडिकली बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है। और ओबेसिटी को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अब ओबेसिटी का एक चार्ट होता है और ये बीएमआई का एक चार्ट होता है। बीएमआई को निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को बोलते हैं, आपका बीएमआई निकालने के लिए आपका वेट इन किलोग्राम और डिवाइडेड बाय आपकी हाइट इनटू मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उससे करने से आपका एक्चुअल बीएमआई निकल के आ जाता है। तो ओबेसिटी का मतलब वजन का बढ़ना। वजन में भी किस चीज का बढ़ना? फैट का बढ़ना। याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है वेट लॉस, दूसरा होता है फैट लॉस। तो आप सभी को जो टारगेट रखना है, जो एक्चुअल में लर्न करना है और लोगों को बताना भी है, वो फैट लॉस पर फोकस करना है। वेट लॉस का मतलब पता क्या होता है? मान के चलिए आप 80 किलो के हैं, ठीक है। अब आपके 80 किलो के वजन में आपके लीवर, किडनी, हार्ट, हड्डियां, पानी, सारा कुछ आ गया। अगर किसी इंसान की एक किडनी निकाल दी जाए और 1 किलो की अगर किडनी है, तो 80 केजी से 79 केजी आ गया है और बोलेगा बल्ले 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 मेरा तो वेट लॉस हो गया। हेलो, समझ आ रहा है मेरी बात? वेट लॉस का मतलब आपका एक पैर किसी का निकल गया, कट गया, ठीक है, 4 किलो वजन कम हो गया, अरे वाह मजा आ गया, वेट लॉस हो गया। आपके बॉडी में जो कुछ है इन एंड आउट, वो है टोटल वेट, आपका ग्रॉस वेट है। तो वेट लॉस लॉजिक नहीं होता, रियल मैजिक होता है फैट लॉस में, कि आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है वो कैसे खत्म हो, वहीं से आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है और उसी से आपकी बीमारियां कम होने वाली है। टोटल वेट, वजन की मशीन पे खड़े हो गए और आपने बोला कि मैं 80 से 75 पे आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही तरीके से वेट लॉस किया, गलत तरीके से। उसी के लिए हम कराटा स्कैन या बॉडी स्कैन इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मसल लॉस हुआ है, फैट लॉस हुआ है या टोटल वेट लॉस हुआ है। तो वो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ती है, वजन क्यों बढ़ता है उसका साइंस आप समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, राइट, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है वजन बढ़ने का। सबसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसको हम एक एग्जाम्पल लिया है कि मान के चलिए आप खाने में 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपका इनपुट है। और अगर आप 2500 कैलोरी का वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से 2500 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो आपका वजन कम होगा, क्योंकि आपका इनपुट से आउटपुट ज्यादा हो रहा है। बहुत सिंपल, कैलोरी इन कैलोरी आउट। दूसरा होता है, आपने जितना कंज्यूम किया, 2000 कैलोरी कंज्यूम किया और 2000 कैलोरी आपने बर्न कर दिया, मतलब आप बैलेंस कर रहे हैं, आपका वेट मेंटेन रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन आता है जहां पर पंगा होता है कि आपका इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। इनपुट ज्यादा है आपका और आउटपुट कम है, मतलब 2500 कैलोरी हमने कंज्यूम कर ली है और हमारा जो बर्निंग है, आउट जो हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो 2000 की। तो 500 कैलोरी जो है ये एक्स्ट्रा आपके पास बची हुई है। तो अब बॉडी क्या करेगी? बॉडी की एक लिमिट होती है स्टोर करने की, ठीक है। जो फिर एक्स्ट्रा कैलोरी आती जाती है वो कैलोरी फैट के रूप में कन्वर्ट होके आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो वजन बढ़ने का विज्ञान बहुत सिंपल सा है, एक दिन में नहीं होता। लगातार और लंबे समय तक जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसका नतीजा निकलता है, वजन बढ़ता है। जनरली एवरी ईयर 1 से 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ रहा होता है। आपका जो कॉलेज का वेट होगा और आप अभी जितनी उम्र के हैं, आप चेक कर लेंगे, आप लगभग 1 किलो भी बढ़ाएंगे। लेकिन मान के 20 साल के आप होंगे, 20 साल में आपका वेट 60 किलो का होगा और अभी आप 40 साल के हैं, तो चांसेस हैं कि आप 75 से 80 किलो के होंगे। जनरली ये एक नॉर्मल डेटा बताता है। सो ये इस तरह से वेट गेन होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टेजेस होती हैं वेट गेन की, ठीक है। आपको चेक करना है कि अभी आप किस स्टेज में है, ठीक है, और कमेंट में लिखना भी है आपकी स्टेज क्या है। 4 स्टेज होती है वेट गेन की। सबसे पहली स्टेज होती है इनविजिबल फैट डिपॉजिट। बता दूं, फैट जो होता है आपकी बॉडी में दो तरीके से डिपॉजिट होता है। एक होता है आपकी स्किन के नीचे, जिसे हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट। दूसरा फैट डिपॉजिट होता है आपके ऑर्गन्स के ऊपर, लीवर, किडनी, हार्ट, ठीक है, जिसे आप आंखों से नहीं देख पाते हैं, खून की नली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं विजरल फैट। तो पहला स्टेज होता है इनविजिबल फैट डिपॉजिट, ठीक है। ये इनविजिबल फैट डिपॉजिट कंडीशन में कहाँ पर होती है? सभी लोग अपना हाथ निकालिएगा, सभी लोग अपना हाथ आगे निकालिए, ठीक है, और ऐसी चिमटी बनाते हैं ना, चिमटी, ऐसे, ठीक है। और अपनी कमर जो होता है ना, कमर कमर के पास लेके जाइए और पकड़ के देखिए कितने लोगों को कुछ पकड़ में आ रहा है। माफ कीजिए, कितने लोगों को कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ अच्छा, ऐसी चर्बी सी पकड़ में आ रही है।
इसे बोलते हैं बेली फैट। टाइप BF इन द कमेंट बॉक्स। BF इसे बोलते हैं बेली फैट। 99% लोगों को ये होगा। टाइप करना है BF मतलब बेली फैट। अगर आपको ये, एक मिनट, मैंने एवरीवन ओपन कर दिया है, ठीक है, अब टाइप कर पाएंगे आप। बहुत सारी चीजें मैं एक्टिविटी कराऊंगा जिससे आपको खुद अपने बॉडी में अभी आपको समझ में आएगा कि मेरे को खुद करना है भाई। नहीं जरा भी तो दिख नहीं रहा, मेरा तोंद नहीं निकला हुआ, पेट नहीं निकला हुआ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। नहीं हो, आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये जो पकड़ में आ रहा है ना नवनाथ जी सबको, चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, ये पकड़ में आ रहा है, ये टायर बनना शुरू हो गया है। ये मतलब डिपोजिशन की शुरुआत है, ये पहली स्टेज है, इनविजिबल है। जमना तो शुरू हो चुका है। और अगर यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये फिर आगे नहीं बढ़ने वाला। और यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर सेकंड स्टेज में जाते हैं, उसको बोलते हैं विजिबल। पहला स्टेज होता है इनविजिबल फैट डिपॉजिट। सेकंड स्टेज होता है विजिबल फैट डिपॉजिट। वो फैट डिपॉजिट की कंडीशन जहां पर आपकी बॉडी में विजिबल चेंज दिखते हैं, मतलब आपका कपड़ों का साइज बदलने लगता है। मतलब आप मीडियम से एल पे चले जाते हैं, एल वाला एक्सएल पे जाता है, एक्सएल वाला डबल एक्सएल पे जाता है। सर मैं शॉपिंग करने जाता हूँ या जाती हूँ, मेरा ना कपड़ों साइज के कपड़े नहीं मिलते, कितना प्राउड फील होता है। आपने अपने शरीर की बैंड बजा रखी है। विजिबल चेंज, शोल्डर डाउन हो जाएंगे, डबल चिन दिखने लगेगी, बिल्कुल तोंदू टाइप से, बिल्कुल मुंह भरा रहेगा ऐसा। फैट डिपॉजिट की फैक्ट्री, मतलब दूर से ही दिख जाएगा कि भाई साहब बिल्कुल खाते पीते घर का है। विजिबल चेंजेस दिखने लगेंगे, ये सेकंड स्टेज होती है। कितने लोग इस स्टेज में हैं? टाइप करें मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोटो तो आ ही जाएगा, दुनिया देख रही है आपको। बट एक बार आपके दिमाग में एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, हाँ भाई मेरे साथ समस्या है, या मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। आपके कपड़े का साइज, कमर का साइज चेंज होने लगा है, 30 थी 32 हो गई, 34 36। मतलब कुछ लोग वर्टिकल ग्रोथ करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। तो वर्टिकल ग्रोथ तो जितनी होनी थी हो गई 18 साल पे, अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, ऐसी पैरेलल ग्रोथ हो रही है। सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज, लिसन इट वेरी केयरफुली। थर्ड स्टेज होती है जहां पर आपके ऑर्गन में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, थर्ड स्टेज में। और इस स्टेज को बोलते हैं, जब आप टेस्ट कराएंगे आपको पता भी नहीं होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। आपके लीवर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ये थर्ड स्टेज होती है, ऑर्गन में डिपॉजिशन शुरू हो गया है। हम में से बहुत लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं कराया होगा, ब्लड टेस्ट, क्या जरूरत है कराने की, क्योंकि करा लिया, अभी कुछ ज्यादा निकल आया कम निकल आया तो लफड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया कराओ मत। अचानक से कोई दिक्कत आएगी, इमरजेंसी आएगी, तब पता चलेगा घर वालों को, गुड न्यूज देंगे, सरप्राइज देंगे। एक और काम करना है आज आपको, ठीक है, आप सभी को करना है। मैं एक फॉर्मेट दूंगा आपको, आपको सभी को अपना ब्लड टेस्ट कराना है कंप्लीट। ठीक है, एक प्रोफाइल होती है थायरो केयर की, 1400 1500 रुपए में आपके कंप्लीट बॉडी टेस्ट हो जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, HbA1c हो जाता है उसमें उसमें मतलब आपका, और भी तमाम सारे, विटामिन डी, विटामिन B12, सबसे इंपॉर्टेंट, सब सभी का कम निकलने वाला है। तो आपको आपका बेस लाइन पता होना चाहिए। तो कल जब आप आए, आज तो आपने कुछ जो भी चीज करेंगे, कल सुबह खाली पेट आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, राइट। हाँ, अगर आपने 10 15 दिन, एक आध महीने पहले कराया है, 2 महीने पहले कराया, इट्स ओके। लेकिन अगर नहीं कराया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अपना कंप्लीट प्रोफाइल कराना है। कितने लोग आज कमेंट कर रहे हैं कि हम प्रोफाइल कराएंगे अपना कंप्लीट। दिवाली पे पटाखे कम चला लेना, 1 किलो मिठाई कम खा लेना, एक जोड़ी कपड़े कम पहन लेना। मैं यूं करवा रहा हूं कि आपका फोटो और आपकी रिपोर्ट जब आपके हाथ में होगी, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बस फिर आप नहीं रुकने वाले। हमें ही नहीं पता आज मेरी कंडीशन क्या है, मेरी बॉडी कंडीशन क्या है, फिर क्या दुनिया को इंस्पायर करोगे। और दुनिया को तो बाद में ठीक करना, पहले खुद ठीक हो जाओ, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा आपकी जिंदगी का, राइट। तो मैं एक एक फॉर्मेट दूंगा, थायरो केयर का है, आपको जिस भी पैथोलॉजी से लगे करा लीजिए। और उसमें चार्ट दिया रहता है कि इस पैकेज में इतने सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वो पोस्टर में डाल दूंगा, मैसेज भी कर दूंगा। तो आपको सबको अपना कराना है, ठीक है। अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपनी बाइक और कार की सर्विसेज में हर 3 महीने में 5,000 10,000 रुपये लगा देते हैं। क्या अपनी हेल्थ को एक टेक केयर करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक हम बेसलाइन तैयार कर सकते हैं?
देखिए, जिसको साबुन तेल में काम करना है वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। लेकिन अगर वाकई में वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना है और प्रो लेवल पे काम करना है, तो मैं वो प्रो लेवल की टेक्निक्स और मेथड्स आपको बता रहा हूँ। करेंगे सारे लोग। आपको बेसलाइन अपना कराना है। क्या क्या कराना है वो अपने यहाँ की पैथोलॉजी आप देख लें। जो भी ऊपर बेस्ट है, थायरो केयर है, रेली केयर है, जो भी इंटरनेशनल लेवल की अच्छी क्वालिटी पैथोलॉजी हो वो करके देगी आपको। और खाली पेट कराना है। आप आज की बात, कल सुबह जब आप कराएंगे तो आपको न चाय वाय कुछ नहीं पीना है। रात को आपको 7 8 9 बजे जो भी डिनर करेंगे, 12 घंटे की आपकी फास्टिंग, 12 14 घंटे तब कराएंगे तो आपको सही रीडिंग आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई थर्ड स्टेज। अब आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज आती है बहुत खतरनाक, जहां पर आपको बीमारी हो जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड की गोलियां दवाइयां शुरू हो जाती है। मतलब पूरी तरह से कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बीमारियां आपके बॉडी में स्टैब्लिश हो चुकी हैं। चौथे लेवल की ओबेसिटी होती है। फोर्थ लेवल का एडवांसमेंट होता है। तो अभी मुझे टाइप करें, टाइप 1 था जहां पर इनविजिबल फैट, आपके हाथ में सिर्फ चर्बी पकड़ में आ रही है। टाइप 2 में आपके कपड़ों का साइज, वेस्ट का साइज बढ़ने लगा है, विजिबल चेंज दिखने लगे हैं। टाइप थर्ड स्टेज जो आती है, वहां पर आपके लीवर पे, किडनी में, हार्ट में, विजरल ऑर्गन्स में, लाइव ऑर्गन्स में फैट डिपॉजिट शुरू हो जाता है। राइट। और पहले बोला जाता था कि फैटी लिवर उन्हीं को होता है जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं। लेकिन आज वो भी करने की जरूरत नहीं है। बिना अल्कोहल के, बिना कुछ किए भी फैटी लिवर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई। और फैटी लिवर होना ही अपने आप में इंडिकेट है कि टाइप 2 की शुरुआत होने वाली है। तो आपको टाइप स्टेज 4 जो है, स्टेज 4 में ऑलरेडी आपकी दवाइयां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लिखें आप किस स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, फटाफट लिखिएगा। कॉपी में भी लिखते जाइए कि भाई आज मेरी हेल्थ की कंडीशन क्या है। बेली फैट तो है ही, बट ओबेसिटी में हम कहाँ पर प्रोग्रेस कर चुके हैं, कहाँ तक हमारा अचीवमेंट हो चुका है। जो 3 पे आ चुके हैं, 4 पे आ चुके हैं, 2 के ऊपर, 2 3 4 जो भी आ चुके हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको रिवर्स करना है, ठीक है। नॉर्मल करना है अपनी हेल्थ को। पानी ले सकते हैं भैया, पानी का किसने मना किया है, वाटर लें या नहीं, गिरधारी जी पानी ले सकते हैं। कुछ भी, चाय दूध या कुछ भी नहीं खाना सुबह टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराने से पहले। एक बार वो सैंपल दे दिया आपने, उसके बाद जो भी आपका रूटीन है वो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल वगैरह, ये सारी समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आइए समझते हैं बीएमआई का मामला क्या है, ठीक है। बीएमआई का जैसे मैंने बताया, एक फॉर्मूला होता है आपका, वेट अपॉन हाइट का फॉर्मूला रहता है। तो कितनी बीएमआई होनी चाहिए आपकी, तो एक्चुअल में जो डब्ल्यू की गाइडलाइन बोलती है वो 18.50 से 24.99 अगर है, 18.50 से 25 से कम, 18 से 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आपका नॉर्मल वेट है। और 18 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। 18 से 25, 24.99 तक है नॉर्मल। 25 से एबव है, 25 से 29.99 के बीच में है तो आप ओवर वेट है, मतलब आपका वजन बढ़ा हुआ है। ध्यान रखना, मोटाप बीएमआई के आधार पर कैटेगरीज होती हैं, और लेफ्ट में भी एक चार्ट दिया हुआ है। 18 से 24.5 नॉर्मल, 25 से 30 ओवरवेट, ठीक है। 30 के ऊपर जैसे ही आप जाता है आपका बीएमआई, तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर ओबेसिटी ग्रेड 1, ओबेसिटी ग्रेड 2, ओबेसिटी ग्रेड 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट। तो आप जब कराडा स्कैन करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, तो आपको ये पैरामीटर्स दिखेंगे कि भाई किस कैटेगरी में है वो। आप बता सकते हैं कि आप ओवरवेट कैटेगरी में है, मतलब सिर्फ वजन बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद प्रोग्रेशन हुआ, ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, क्लास 3, 30 से 35, 34.99 क्लास ओबेसिटी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 35 से 39.99, और 40 के ऊपर है तो बल्ले बल्ले, मतलब हार्ट अटैक आ चुका होगा और तमाम सारी जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, तमाम तरह की समस्याएं तो आना शुरू, मतलब ओबेसिटी ग्रेड 1 से ही कार्यक्रम होना शुरू हो जाता है। तो ये ओबेसिटी बीएमआई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ बीएमआई के आधार पर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि कौन इंसान बीमार होगा, कौन इंसान हेल्दी होगा, राइट। मैं भी एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीएमआई सिर्फ क्या बताता है आपको, आपकी वजन और आपके हाइट के आधार पर एक रेशियो है। लेकिन आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बीएमआई सिर्फ एक पैरामीटर है, पर बीएमआई के आधार पर प्योरली आप डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये दो लोग हैं, राइट, ये रमेश उमेश दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों का बीएमआई बराबर है,
दोनों का वजन भी बराबर 105 किलो, दोनों की हाइट भी बराबर है 6 फुट 8 इंच, दोनों का बीएमआई बराबर है, ठीक है। दोनों का अपीयरेंस दिखने में अलग लग रहा है, लेकिन दोनों का बीएमआई बराबर है। अब मुझे कमेंट में बताएं, जो ए पर्सन है वो मोटा सा पर्सन है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, और जो बी पर्सन है वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिसने अपनी मसल्स को बिल्डअप कर रखा है, ठीक है। अब दोनों में बताएं, दोनों का बीएमआई बराबर है। इसमें ए है सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर्सन और बी है बॉडी बिल्डर। तो किसको बीपी शुगर थायराइड लाइफस्टाइल की बीमारियां होने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी? टाइप करें कमेंट में, ए या बी। कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल में बताऊंगा, डीपर लेवल बताऊंगा। ये हो सकता है आपको क्लाइंट को कस्टमर को एक्सप्लेन ना करना पड़े, पर आपको एज ए प्रोफेशनल मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो सिर्फ बीएमआई के आधार पर या टोटल वेट लॉस के आधार पर हम नहीं बात कर सकते। आपकी बॉडी में फैट परसेंट जितना कम होगा और लीन मसल मास, मसल्स जो है, मसल्स मास जितना ज्यादा होगा, उतना आपकी हेल्थ बेहतर होगी, उतना आप हेल्दी होंगे, आपकी मेटाबॉलिज्म उतनी अच्छी होगी, और उतना ज्यादा आपकी मतलब एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। समझ आया आपको फर्क? तो सिर्फ बीएमआई के आधार पर आप डिक्टेट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज अबाउट द कंपोजिशन, ठीक है। बॉडी का कंपोजिशन डिसाइड करता है। ये दोनों लोग हैं, जॉन अब्राहम देखें तो जॉन अब्राहम लग रहा है मोटा तगड़ा सा लग रहा है, बॉडी बिल्डअप है, और दूसरे हमारे वरुण भाई हैं, बीच की बॉडी शेप है, राइट। तो ये अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे बॉडी टाइप्स होते हैं। सो मसल बिल्डअप बहुत तगड़ा है, ठीक है। बीएमआई 19-20 हो सकती है, लेकिन मसल्स मास बहुत अच्छा है। तीन तरह की बॉडी के लोग होते हैं। एक होते हैं दुबले पतले लंबे बिल्कुल, राइट, इनको कुछ भी खिलाओ ये हजम कर लेते हैं, राइट। इनको बोलते हैं कि इनके पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी खिलाओ, काजू बादाम शरीर को लगते ही नहीं है। एक्चुअली इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ी होती है, कुछ भी खाएंगे फटाफट हो जाता है। एक्टोमॉर्फ दुबले पतले लंबे रहते हैं, लीन। मीजोमॉर्फ रहते हैं, बीच के रहते हैं और थोड़े से मीडियम हाइटेड रहते हैं, और एंडोमॉर्फ थोड़े से ब्रॉड रहते हैं, थोड़े से जाड़े लोग रहते हैं, ठीक है। तो हर एक की बॉडी टाइप अलग अलग होती है, और इनका जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है वो अलग तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी को वेट लॉस का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाए, किसी को देर लगेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लास्ट वाला है ना, एंडोमॉर्फ, ठीक है, ये थोड़ा सा खाएगा लेकिन बहुत जल्दी वेट गेन करता है। और पहले नंबर का जो दुबला पतला आदमी है, बहुत सारा खाएगा लेकिन वेट गेन नहीं करता है। ये इनकी जेनेटिक्स है। बात समझ रहे हैं कि कुछ लोगों को वेट मैनेजमेंट में जल्दी रिजल्ट मिल जा रहा है, जल्दी वेट लॉस हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उसने लाइफस्टाइल ठीक किया, उसको फास्ट रिजल्ट मिल गया। किसी को देर में मिल रहा है। तो डिपेंड करता है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसकी बॉडी कैसा स्ट्रक्चर्ड है, उसकी क्या मेटाबॉलिज्म स्टेटस कैसा है, वो डिसाइड करती है कि किसको कितने टाइम में रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सभी लोगों का 2 किलो 5 किलो एक साथ कम हो जाएगा, नो। आपकी बॉडी टाइप और मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। हमारे देश में हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, राइट। पहले ये जमाना था कि माना जाता था कि बीपी शुगर हार्ट अटैक मोटे ही लोगों को होता है, लेकिन वो परसेप्शन, वो कहानी बदल चुकी है। और खासकर हम एशियन की बात करें, हमारे जो हम एशियन, हमारा जो जेनेटिक्स है, जो यूएस और अमेरिकन लोग रहते हैं, उनको जो फैट डिपॉजिट होता है वो कमर के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा होता है, मतलब थाई एरिया में ज्यादा होता है। और एशियन इंडियन लोगों का जो फैट डिपॉजिट का जो टेंडेंसी है, जो हमारी जेनेटिक्स है, वो टमी के एरिया में, नेवल जो हमारा नाभि या कमर के बेली के ऊपर वाले एरिया में, पेट के आसपास फैट डिपॉजिट की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो बाहर से बिल्कुल दुबला पतला इंसान लगेगा, बस छोटा सा गोलू सा बीच में बाहर निकला होगा, थिन फैट इंडियन, राइट। बेली फैट निकला रहता है। और ये भर के मिलेंगे लोग आपको, इनको डायबिटीज, इनको देख के नहीं बोल सकते इनको बीपी शुगर होगा, इनकी दवाइयां चल रही होंगी, लेकिन इनकी सारे कार्यक्रम शुरू होंगे, क्योंकि बेली फैट तो आ चुका है, अंदर विसरल अंदर ऑर्गन फैट डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है। तो जरूरी नहीं कि जो हैवी दिख रहा है, बाहर से मोटा दिख रहा है, वही बीमार पड़े या उसी को बीपी शुगर थायराइड हो। इस तरह के प्राणी भी आपको बहुत मिलने वाले हैं हमारे देश में, ठीक है। कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे लोग? टाइप टाइप मी करें। आपके घर में, या हो सकता है आपके साथ ही ऐसा हो रहा हो, आपकी फैमिली में, रिलेट करिएगा, ठीक है। कनेक्ट करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग आपको मिलते होंगे, यार अच्छा इसको देख के लगते नहीं इसको बीपी शुगर होगा, दवाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन दवाइयाँ चल रही हैं, सॉलिड दवाइयाँ चल रही हैं। ये होते थिन फैट इंडियन। सर हम तो कुछ खाते ही नहीं है सर, हम तो घर पे ही खाते हैं, मैं बाहर का तला बना नहीं खाया। पर भगवान जी मुझे डायबिटीज क्यों हो गई, पता चलेगा क्यों हो गई। लोग कितने सारे मीमी लिख के आ गए। तो गलत फहमी में मत रहिएगा कि जब
विजिबल ओबेसिटी हो जाएगी, बहुत मोटे तगड़े हो जाएंगे, तभी होने वाला है। ये कंडीशन में भी बीमारियां हो रही हैं, खूब हो रही हैं बीमारियां। ठीक है, क्यों हो रही हैं समझेंगे साइंस आगे। सारे रिस्क फैक्टर्स है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, ये बीमारियां वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसीज का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्यों हो रही हैं? ये चार चीजें मेजर है, राइट। ये 4 पिलर्स हम जो बात करते हैं, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, जो हम बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी सबसे बड़ा, वन ऑफ द मेजर कारण है फिजिकल एक्टिविटी। मतलब हमने करते ही नहीं है, कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरा है स्ट्रेस एंजाइटी, ये भी पढ़ेंगे हम कि स्ट्रेस कैसे इन बीमारियों को पैदा कर रहा है। तीसरा स्लीप, इंडिया का सर्वे बताता है कि 30-40% से ज्यादा लोग सफिशिएंट स्लीप नहीं ले रहे हैं। और जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो आपका वजन बढ़ना सुनिश्चित है, फिर चाहे आप कितनी सप्लीमेंट खा लेना, कितनी कुछ कर लेना। तो ये सारे चार के चार पैरामीटर पे, अभी सिर्फ हम न्यूट्रिशन वाले पैरामीटर को फोकस करते थे हेल्थ प्लान में। अगर आप वेट मैनेजमेंट का प्लान ले रहे हैं तो आपको इन चारों चीज़ों पर काम करना है, तभी हम एक बेहतर रिजल्ट सामने वाले को दे पाएंगे, खुद भी ले पाएंगे। आप सोचें सिर्फ पाउडर कैप्सूल लेने से काम बन जाएगा? बनेगा, पर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर ये चारों चीज़ें फॉलो करी तो मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इनको हम डिटेल में जानेंगे। डाइट तो माशाल्लाह है ही। जंक फूड हम खा रहे हैं, एवरी सैटरडे संडे आउटिंग हो रही है, बाहर ट्रैवल करते हैं तो भजिए पकोड़े समोसे जो बंद पड़े वो खाते हैं बढ़िया दबा के। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक छोटा सा कारण है, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, पर ये चार पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हम सबको ये बीमारियां हो रही हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, स्लीप प्रॉपर नहीं होने की बात है, और मेंटल स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं आज की डेट में, और जंक फूड हम खा रहे हैं। ठीक है, ओबेसिटी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, कई तरह के मिलेंगे, लेकिन जस्ट एक गाइडेंस के लिए कि जो फैट डिपॉजिट है किस तरह का होता है। आपको 2 तरह के प्राणी मिलेंगे जिनको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो होता है एप्पल शेप ओबेसिटी, दूसरी होती है पियर शेप। एप्पल शेप ओबेसिटी मतलब जहां पर जो फैट का डिपोजिशन होता है कमर के ऊपर, जो आपकी नेवल बेली जो होती है, बेली के ऊपर जो फैट डिपॉजिट होता है ट्रंक एरिया में, नाभि के ऊपर ट्रंक एरिया में सेंट्रल पार्ट में होता है, उसे बोलते हैं एप्पल शेप ओबेसिटी। ठीक है, और पियर शेप ओबेसिटी होती है बेली के नीचे, कमर के नीचे वाले हिस्से में जब फैट डिपॉजिट होता है, हिप रीजन में फैट डिपॉजिट होता है, उसे बोलते हैं पियर शेप ओबेसिटी। तो पियर शेप ओबेसिटी में क्या होता है कि हिप की, कमर के नीचे वाले हिस्से में फैट डिपॉजिट होता है, तो दिखने में, लुक्स में थोड़े से ऑकवर्ड लगता है। फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है, जहाँ लंबे समय तक बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, राइट। उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है। एप्पल शेप ओबेसिटी मेल्स में बहुत ज्यादा होती है, फीमेल्स में भी आजकल होने लगी है। पर सबसे ज्यादा रिस्क रहती है, लिखा हुआ है, डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर और जितनी बीमारियों को आप जानते हैं, सबसे बड़ा रिस्क रहता है अगर आपकी बेली के ऊपर फैट डिपॉजिट है। पेट आपका निकला हुआ है तो आज कसम खा लीजिए कि अगले 90 दिन में मुझे अपना पेट अंदर करना है, बिल्कुल अंदर करना है। ठीक है, अभी मैं आपको सिक्स पैक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो ना ब्रांड जैसी बॉडी बनाना। सबसे पहले आप अपनी जो हेल्थ, एक्चुअल हेल्थ कंडीशन को नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, ये सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए। तो कितने लोग एप्पल शेप में है, कितने लोग पियर शेप में है, टाइप करें। एप्पल वाले टाइप करेंगे ए, और पियर शेप वाले टाइप करेंगे पी। आइडेंटिफाई करो अपने आप को कि अभी आप कहाँ पर हैं, पता तो चले। ये बी टाइप कौन सा आ गया भाई? बी से बॉम्बे होता है? क्या बात है, फुरकान भाई भी है, ग्रेट, गुड टू सी यू। ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल। समझ लो कितना काम करना बाकी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सर मैं किस कैटेगरी में हूँ, तो नई कैटेगरी बना लो अपनी, एपी, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा एप्पल है, थोड़ा सा पियर भी है, पर बहुत क्लियर कट डिमार्केशन है। नेवल के ऊपर, कमर के ऊपर पेट बाहर निकला है, थोड़ा ज्यादा जितना भी निकला हुआ है एप्पल शेप। हिप के रीजन में, कमर के नीचे वाले हिस्से में अगर हिप रीजन में बड़ा हुआ है, बेली रीजन में बड़ा हुआ है, देन इज ए पी। नॉर्मल है तो बधाई है आपके लिए, बहुत बढ़िया, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, समझ आ रहा है अभी, आज कुछ लर्निंग मिल रही है। अभी तक क्या आता है कि हम बस हाँ ये टाइप होता है, लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ मैं ये हूँ, मुझे ये चैलेंज है, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, राइट। बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। अभी तो 2 टाइप है, अभी मैं 6 टाइप बताने वाला हूँ। अभी देखिएगा, अगली स्लाइड देखिएगा। आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है वो आपकी फिजियोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, आपकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो आपके बॉडी के अलग अलग एरियाज में, ये तो हमने ब्रॉड लेवल पे देखा, पर और डीपर लेवल पे जाएंगे तो ये 6 कैटेगरीज है, ठीक है। 6 तरीके से फैट डिपॉजिट होता है और हर किसी के पीछे का एक साइंस है। पहला नंबर अगर आप देखें, वहां पर देखा है अपर बॉडी में। अपर बॉडी में अगर फैट डिपॉजिशन है तो क्यों होता है, उसके पीछे का नीचे का पढ़िएगा। ओवर ईटिंग की वजह से, जो लोग बिल्कुल गाय भैंस की तरह बिल्कुल खाते रहते हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। ओवर ईटिंग एंड कंजप्शन ऑफ शुगर, बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब इनका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। घर में सबका बच जाए, अच्छा सबका बचा हुआ तो चलो आने दो, बिल्कुल मतलब इनको मना करना आते ही नहीं, क्योंकि मना करने लगता है सामने वाले बुरा लग जाएगा। ये वो कैटेगरी के प्राणी है। दूसरा आता है लोअर एब्डोमेन, जो थिन फैट इंडियन है ना, ऊपर वाले हिस्से में नहीं, बस नीचे वाली टमी के आसपास, बिल्कुल कमर और नाभि के बीच वाला जो हिस्सा रहता है, वहां पर एक पट्टा रहता है, बेल्ट रहता है, लोअर एब्डोमेन में। अगर ये फैट डिपॉजिट है तो इसका रीजन आप पढ़िएगा ध्यान से। ये स्ट्रेस की वजह से है, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपकी जिंदगी में, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है, तो उस स्ट्रेस की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में फैट डिपॉजिट होता है। फिर थर्ड आता है कैटेगरी में बीच वाला, मतलब लार्ज स्टमक एंड अपर बैक जो एरिया रहता है, जिनका मतलब कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले रहेंगे, फिर बीच में रहता है कि 9 महीने का आइटम निकला, बस 8वां 9वां महीना चल रहा हो, ये वो वाली कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ये होती इनएक्टिविटी, बिल्कुल सांड की तरह डले रहते हैं, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह, कुछ नहीं करना। पानी पिलाना बेटा, अरे मुन्नू पानी देना बेटा, रिमोट दे देना उठा के, बीवी बोलते भाई पानी उठा के दे दे, चाय दे दे, कुछ भी हाथ पैर नहीं चलाने। ये वो मगरमच्छ वाले प्राणी है, ठीक है। लार्ज स्टमक, अपर बैक, ये वाली कैटेगरी है। फिर आती चौथी कैटेगरी, यहाँ से दीदी लोग शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लोअर बॉडी फैट, एक्सिस ग्लूटेन, नीचे वाले हिस्से में हिप रीजन बढ़ा हुआ है। मैं देखता हूँ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, या कभी दिखते हैं, मतलब कई बार लोगों को खुद से ही नहीं लगता, मतलब उनके खाने का ऑर्डर देख के मैं समझ जाता हूँ कि क्या क्या इनकी दुर्गति होने वाली है। एक्सिस ग्लूटेन मतलब आप ब्रेड ज्यादा खाते हैं, राइट। मैदा और मैदे से बनी चीजें जितनी भी खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, जितना भी भयानक कंज्यूम करते हैं, वो उसका कार्यक्रम दिखेगा यहाँ पे। लोअर बॉडी फैट। पेट फूला रहता है, कुछ फीमेल्स में ये टेंडेंसी रहती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, फीमेल मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहती है। अगर पेट फूला हुआ है मतलब यहाँ पर फैटी लिवर हो चुका होता है, पेट बहुत फूला फूला रहता है, ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आती है, तो या तो बहुत ज़्यादा दबा के अल्कोहल कंज्यूम किया है, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो चुकी है। फिर आता है पूरा नीचे वाला, पैरों में स्वेलिंग बनी है, कमर के नीचे वाला पूरा हिस्सा सूजन है, तो हेरिडिटी होता है। और जो कि आप जानते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और ड्यू टू दैट रीजन, इस तरह से आपके बॉडी के अलग अलग रीजन में फैट डिपॉजिट होता है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये आपको पता चला। कितने लोगों को बल्ब ऑन हुआ भाई? टाइप बी हो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कुछ बत्ती जल रही हो। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? हम तो दिखता था सारे लोग एक ही जैसे हैं, मेरे भाई बहन है सब लोग एक जैसे हैं। नहीं है बाबूजी। आप जितना लर्न करोगे, जितना अच्छे से इस साइंस को समझोगे, उतना आपको एंजॉय भी करोगे, प्लस आपके पास क्लैरिटी मिलेगी, राइट। उतने अच्छे से आप डिसीजंस ले पाओगे अपनी खुद की लाइफ को लेके, और उतने अच्छे से लोगों को भी आप गाइड कर पाओगे। क्लियर है? 6 डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वेट डिपॉजिट होता है। क्यों होता है उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, राइट, ये रिसर्च है। ये मैंने नहीं करी, जिन वैज्ञानिकों ने करी उनसे जाके पूछना, पर मैंने तो बता दिया आपको भाई ऐसा ऐसा होता है। आगे बढ़े। कितने लोगों को यहाँ तक मैंने बताया क्लियर है, सेम पेज पर है? अगर आप सेम पेज पर हैं, टाइप सेम पेज, राइट। सेम पेज, सेम पेज। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक है, कोई आगे पीछे छूट तो नहीं गया। मेरी रेस ना कि मास्टर बहुत तेज तेज लिखवा रहा होता है, तो बच्चे भूल जाते हैं। सेम पेज, बढ़िया, ग्रेट। चलिए, बहुत कुछ कवर करना है अभी 3 दिनों में, मतलब ये टॉपिक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है। तो अब समझते हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, राइट, प्राइस क्या मिलता है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है
आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे कि अभी वेस्टीज ने अवार्ड निकाला है कि आप 6 महीने लगातार 500 पीपी करेंगे तो आपको 20,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही एक बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड मिलता है जिन लोगों का वजन बढ़ गया है, राइट, जिनका बेली फैट निकल आया है, जिनका पेट बाहर निकल आया है। अगर आपका वजन 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो बढ़ा हुआ है, तो आज नहीं कल बहुत निकट भविष्य में आपको बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, और उनका नाम आपकी आंखों के सामने ये रहा। इसका फोटो लगा लीजिए, प्रिंट आउट निकाले, घर पे आईने के सामने चिपका लेना। क्या क्या हो जाएगा, तैयार हो जाइए हार्ट अटैक के लिए, डायबिटीज के लिए, स्ट्रोक के लिए। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं अगर जिनका वजन बढ़ गया है, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है, सीओपीडी हो जाती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर हो ही जाना है, पेंक्रियाज भी डैमेज हो जाएगा। वजन बढ़ने से कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट, यूट्रस, सर्वाइकल। वुमेन्स में 90% से ज्यादा आज की डेट में यंग लेडीज, यंग वुमेन्स जो परेशान है, जिनको पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, नंबर वन रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन इज ओबेसिटी एंड ओवरवेट। जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। कितने ही ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम फ्लेक्स खा लेना, कभी ठीक नहीं होने वाला जब तक आप वजन कम नहीं करोगे। रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा। वजन 20 किलो बढ़ा हुआ है, सर क्या ले लें, सर बैक पेन हो रहा है हमारा, नीचे तक झंझनी चुड़ती है, करंट आता है, कमर दर्द ये हो रही है, फोन आते हैं मेरे पास, पूछता हूँ वजन बढ़ा हुआ है, फिर वहां पे कुछ नहीं होने वाला। मेन ये जो एक्स्ट्रा लोड आप लेके चल रहे हो, ये लोड, गॉल ब्लैडर पथरी प्रॉब्लम हो जाएगी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, एबनॉर्मल, मतलब जितनी बीमारियां आप गिन सकते हो आज की दुनिया में, वो सारी की सारी बीमारियां आपको गिफ्ट में मिल जाएंगी अगर आपका वजन बढ़ रहा है। इसको आप हल्के में मत लीजिए। अगर आपके अकाउंट में 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ डिपॉजिट हैं, और अगर आपके पास कुछ ऐसा स्टाफ है जो आपको पकड़ के उठा के ले जाएगा, आपको पोटी सूसू कराएगा, खाने के लिए है, बाहर घुमा के ले जाने के लिए, ट्रेन में चढ़ाने उतारने के लिए, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है, तो आपको बिल्कुल कुछ मत करना, जैसे हो वैसे ही बने रहना। लेकिन अगर आपको जो पैसा कमाया है और जो कमाने वाले हो उसको अपने परिवार बच्चों के लिए रखना है, और इन गंभीर बीमारियों से बचना है, तो आज एक कमिटमेंट करिए अपने आप के साथ में कि अपने आप को हेल्दी करना है। कितने लोग कमिट कर रहे हैं? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। नहीं, ये तो देर सवेरे होने वाला है, ये पनिशमेंट है, पता है ये बीमारी क्या है? पनिशमेंट है। किसका पनिशमेंट है? हमने जो अपने शरीर के साथ जो गलत बिहेव किया है, इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इस पे जितने अत्याचार किए, उसी के पनिशमेंट के रूप में, उसी के रिवॉर्ड के रूप में आपको बीमारियां मिल रही हैं। फिर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर लगाओ, भगवान जी ठीक कर दो, 16 सोमवार व्रत भी ले लेना, तो कांड आपने किया है तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। भगवान जी बचा लो। अरे भाई, किसने 15, 20, 30 साल अतः हमने करी, तो बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, जो करेगा वही भुगतने वाला है, कोई नहीं भुगतने वाला। और याद रखना, तबीयत किसी, भगवान ना करे किसी खराब हो, लेकिन एक पर्सन की तबीयत खराब होने से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पूरी तरीके से होता है। तो अपनी लेना चाहिए, अपने परिवार बच्चों के लिए, सभी की खातिर अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी ले लो आज। कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है हमारे समाज में कि बस कुछ नहीं, बीपी बढ़ जाएगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, गोलियां ले लेंगे। तो गोलियां लेने से आज तक कोई ठीक हुआ है क्या? कोई ठीक नहीं हुआ, बल्कि और आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है, बदतर होने वाली है। सो आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, किसको लेना है? किसको लेना है? आपको खुद लेना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। बीमार आप अपने कारण से हुए, स्वस्थ भी आप अपने कारणों से होंगे। बीमारी का कारण लाइफस्टाइल है, खान पान और रहन सहन में गड़बड़ी की, इसलिए बीमार हो गए। इसी को सुधार लोगे तो ठीक भी हो जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमने हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, हम हर चीज का सोल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने साथ, अपने से ढूंढना, अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि आप
आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये आप समझ जाएंगे तो आज का दिन आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको मैंने सिर्फ विसरल फैट तक की स्टोरी बताई, उसके और आगे की स्टोरी आज आप जानेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद होता क्या है, और आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा वेट मैनेजमेंट का साइंस है क्या। जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, अच्छा फील होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाने का आपके बॉडी में होता है डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो बन जाता है इंसुलिन, राइट। इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। और इंसुलिन का काम क्या है, आप सबको मालूम है, ये एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा होता है। ग्लूकोज को जिधर भी आपके बॉडी में सेल्स को जरूरत है वहां पर उसको डिलीवर करने का काम कर, डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन का काम कर रहा होता है। अब होता ये है कि जो भी आपने खाना खाया उससे जो ग्लूकोज क्रिएट हुआ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना तो आपकी बॉडी ने ले लिया, पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है वो कहाँ पे जाता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लीवर में और आपके मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब लीवर की और मसल्स की भी तो भाई कैपेसिटी है, मान के चलिए ये आपका लीवर है, इसमें सिर्फ 100 ग्राम अगर ग्लूकोज स्टोर हो सकता है तो 100 ग्राम ही होगा। पर उसके बाद भी हम ठूसे जाते हैं, आने दो आने दो, राइट। तो वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर ब्लड में घूमता है। शुगर 200 300 400 के पार जा रही है, लिवर भी पैक है, मसल्स भी पैक है, अब बॉडी में जगह नहीं स्टोर करने की तो कहाँ जाएगा। वो फिर प्रॉब्लम पैदा करता है। कैसे करता है, वो जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके बॉडी में घूम रहा है, वहां पर आपके बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल है, वो इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसको मैं एक्चुअल में यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जस्ट स्क्रीन शेयर करके, तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। 1 सेकंड दीजिए मुझे जरा। गॉट इट। स्टे को होस्ट। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ, इससे आपको पूरा साइंस क्लियर होगा कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, और ये जितने भी दवाइयाँ भी गोलियां हम खा रहे हैं वो क्या कर रही हैं, और हमें रियल मायने में क्या करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी, दिख रही होगी, दिख रहा है स्क्रीन। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड ये पूरा मेटाबॉलिज्म कैसे है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैसे काम कर रहे हैं आपके बॉडी के अंदर। हियर वी गो। देखिए, आप जैसे फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे आपने खाना खाया, ईट किया, ये आपका, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग हो सकता है 19-20 हो जाए, ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, खाना जाएगा, ये आपका स्टमक, और ये आपके इंटेस्टाइन से खाना जाएगा। जैसे ही आपने फूड कंज्यूम किया, आपका डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद यहाँ पर आपके बॉडी में डाइजेशन होगा, पाचन होगा। डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अलग अलग जो चीजें होंगी, कार्ब कार्ब जो चीज होगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कहाँ घूमेगा, हमारा जो ब्लड है, ये हमारी खून की नली है, ये ग्लूकोज को हमें मान लेते हैं, ये ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में, हमारे, हम जो भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ का मूवमेंट, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज आप करते हैं, हर एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, राइट। वो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, प्राइमरली ग्लूकोज से मिलती है, प्रोटीन से और फैट से ही मिलती है, वो हम जानेंगे आगे। बट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है, और यहाँ पर आपका एक ब्रेन नाम का एक आइटम भी रहता है, ये आपकी खोपड़ी, ब्रेन है। तो जैसे ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है ना, मशीनरी होती है, वहां पर सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सेंसर लगे रहते हैं हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही हमारे ब्रेन में, बॉडी में अलग अलग सेंसर्स हैं जो हर हॉर्मोन्स के, हर एंजाइम्स के लेवल को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि इंसुलिन बनना शुरू हो गया तो बनते ही बनता रहेगा। हर चीज को कब चालू करना है, कब बंद करना है, उसकी एक सिस्टम है, मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर। तो जैसे ही शुरुआत में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपने खाना खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो आपका ब्रेन में मैसेज जाता है, ब्रेन से सिग्नल जाता है कि भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा है। तो ब्रेन से सिग्नल जाता है, आपके यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, उसे हम बोलते हैं पेंक्रियाज, ठीक है, एक पत्ते नुमा
पेंक्रियाज पेंक्रियाज होता है। ब्रेन बोलता है पेंक्रियाज को कि भाई इंसुलिन को भेजो। तो पेंक्रियाज को मैसेज आ गया, कमांड आ गया, काय का कि भाई इंसुलिन की जरूरत है। तो पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन जो है वो बना के भेजने लगता है। इंसुलिन पेंक्रियाज के अंदर भी बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंसुलिन बन के आपके ब्लड में आना शुरू हो गया, ये आपके आई आ गए, ठीक है, आई मतलब इंसुलिन। अब आपके ब्लड में दो चीजें हो गई, ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन का काम है ट्रांसपोर्टर का, तीन काम करता है। पहला काम करता है ट्रांसपोर्ट का। तो ये देखिए हमारी सेल है, इस तरह से हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। ये आपकी बॉडी की कोई नॉर्मल सेल है, और इस आपकी सेल के ऊपर ना कुछ इस तरह से कुछ गेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके सेल्स के ऊपर गेट होते हैं जो अभी आपको आंखों से नहीं दिखाएंगे, माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो ये आपकी सेल है। अभी जो इंसुलिन आया है, इंसुलिन और ग्लूकोज आए हैं, ये क्या करने वाला है, इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज को यहाँ पे सेल के पास लेके जाएगा, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन ग्लूकोज को आएगा। एक्चुअली में क्या होता है ये समझिए, हमारे घर में हम जो ताला लगाते हैं, ताला, ठीक है, ताले के अंदर चाबी को लगाने का एक लॉक लगाने का एक जगह होती है, खांचा होता है। तो हमारी सेल के ऊपर इंसुलिन के कुछ लॉक रहते हैं, इंसुलिन के लॉक रहते हैं। इंसुलिन जब उस लॉक में फंसता है तो गेट खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर बाहर चला जाता है। जैसे मान के चलिए ये बॉटल है, इस बोतल का ढक्कन है, ठीक है। तो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन पास में आएगा, जैसे ही यहाँ पर एक लॉक लगा है, चिपकेगा, ये ढक्कन खुल जाएगा। ढक्कन खुल गया, ग्लूकोज इसके अंदर चला जाएगा। ये आपकी सेल है, और आपकी सेल के अंदर जैसे ग्लूकोज जाएगा, बर्न हो जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी। ये नॉर्मल कार्यक्रम है। आपके बॉडी में जो एनर्जी बनने की प्रक्रिया है इस तरीके से होती है। आपकी सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स रहते हैं, राइट, इंसुलिन के भी रिसेप्टर रहते हैं इस तरह से साइड में, इंसुलिन के रिसेप्टर रहते हैं। तो जब इंसुलिन यहाँ पे चिपकता है, जैसे ही सेट होगा, ग्लूकोज का गेट खुल जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा होता है, नॉर्मल चल रहा होता है। अब गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, सुन लीजिए ध्यान से। वो ये होती है कि हमारे बॉडी में लिवर है, ठीक है, लिवर, और इस तरह से मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, कुछ ग्लूकोज तो हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी में काम आ गया। जो एक्सेस ग्लूकोज पड़ा हुआ है, वो ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, लीवर के अंदर डिपॉजिट करा देता है कि भाई जब आप खाना नहीं खाओगे, एक टाइम भूल भी गए या लेट आप खाने के लिए हो रहे हो, तो भी आप जिंदा रहते हो। तो कैसे जिंदा रहते हो, जो लीवर में मसल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिपॉजिट रहता है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है और उससे आपको एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए जब आप फास्ट करते हो या कुछ नहीं भी खा रहे होते हो, तो भी आप सर्वाइव करते हो। सोच के देखिए हमारे बॉडी ने कितनी शानदार मैकेनिज्म बना रखी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका जो कंजप्शन है, हम में से ज्यादातर लोग कितना खाना खाते हैं मैं बताता हूँ। सुबह उठेंगे तो सबसे बेहतरीन मॉर्निंग टी चाहिए, जो मेरी फेवरेट आदत थी। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होना ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका लंच होना चाहिए, लंच के बाद इवनिंग टी और शाम का डिनर। ये 5 मील तो एक नॉर्मल इंसान हिंदुस्तान में लेता ही है। इसके अलावा घर से निकलते आते जाते जो हाथ में पड़ गया, मार्केट में जाते जो दिख गया, मंचिंग स्नैकिंग होती रहती है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो मिनिमम 4 से 5, 5 या इससे अधिक मील लेते हैं? अपनी काउंटिंग टाइप करिए, दिन में आप कितनी बार। मील का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा खाना ही खाएं, आप दिन भर कितनी बार अपने मुंह में कुछ ना कुछ डालते हैं। वो भले एक बिस्किट हो सकता है, वो भले एक टोस्ट हो सकता है, भले वो नमकीन का पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिन में आप कितनी बार अपने बॉडी में कुछ ना कुछ आप डालते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जितनी बार आप कंज्यूम करते हैं। किसी ने लिखा 10 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार। 5 से 7 बार, ठीक है। 3 से 4 बार, जितनी भी बार आप कर रहे होंगे, एक चीज आज याद रख लेना, लिख लेना अपने बॉडी, अपने माइंड में। आप जितनी बार आप ईट करते हो, जितनी बार आप ईट करते हो, हर बार आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल जो होता है, इंसुलिन लेवल शूट अप होता है। जितना ज्यादा खाना उतना ब्लड में इंसुलिन, ठीक है।
अब ये एक्सेस इंसुलिन क्या करता है और क्या होने वाला है समझिएगा। आपने खाना खाया, कुछ ग्लूकोज कंज्यूम हो गया, कुछ लीवर में स्टोर हो गया, अब उसके बाद भी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। अब आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि भाई ग्लूकोज का लेवल तो फिर भी बढ़ा हुआ है। ब्रेन को, फिर ब्रेन पैंक्रियाज को बोलता है कि भाई इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो चूंकि आप बार बार खा रहे हो, लगातार खाते हो, मल्टीपल टाइम्स खाते हो, तो लगातार आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। लगातार आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़े रहते हैं तो ब्रेन को ये लगता है कि भाई ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड हो रहा है। इसके लिए वो लगातार पेंक्रियाज को सिग्नल देता है, भाई इंसुलिन बढ़ाओ, इंसुलिन बढ़ाओ। अब ये इंसुलिन भी आ गया, ठीक है। अब इंसुलिन भी बेचारा गरीब क्या करे, जितना लीवर में डिपॉजिट करना था वो लीवर का हाउसफुल हो गया, मसल्स में डिपॉजिट करना था मसल्स में भर गया। अब लीवर क्या करे। अब इंसुलिन क्या करता है, जब लगातार कंसिस्टेंट आप बार बार मल्टीपल टाइम खाते हो, कंसिस्टेंट हायर ग्लूकोज लेवल रहते हैं, तब इंसुलिन एक दूसरा प्रयोग करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इस एक्सेस ग्लूकोज को, इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिसे आप विसरल फैट के नाम से जानते हो। समझ आ रहा है। आप जो भी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जितना भी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, बार बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार मंचिंग, जितना भी आप बार, जितनी बार आप खाते हैं, इधर गया, इधर इनपुट हुआ, इधर इंसुलिन शूट अप हुआ। और जैसे ही इंसुलिन शूट अप होगा, इंसुलिन का काम है बेसिक, जितना सेल में भेजना था भेज दिया, लिवर में कराना था करा दिया। अब उसके बाद उसका दूसरा काम जो बचता है वो उस एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगा। तो अब देखिएगा कहानी कहाँ पर हो रही है, क्या होता है अभी। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होने वाला था, नॉर्मल कंडीशन तो आपने देख ली, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैट बन गया है, ये जो एक्स्ट्रा फैट बन गया है, ये एक्स्ट्रा फैट क्या करने वाला है, ये आपके सेल्स के जो गेट है ना, जहां पर इंसुलिन चिपकता है, इसको और डार्क कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा पर्पल कलर, ठीक है। इस तरह से आपकी सेल के चारों तरफ सेम कलर हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। ये आपकी सेल थी, ठीक है। सेल के ऊपर ये रिसेप्टर थे, ठीक है। इस तरह से आपके बॉडी के रिसेप्टर, सेल के रिसेप्टर बने रहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर यूं समझिए, ये फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, ये जमा हो गया, ये चारों तरफ ये फैट डिपॉजिट हो गया। तो अभी तक हम जानते थे विसरल फैट है, पर विसरल फैट बनाता कौन है, क्यों बनता है, उसका रीजन आप जानिएगा। वो बनता है आपके ब्लड में कंसिस्टेंट हायर ग्लूकोज लेवल से। वो हायर ग्लूकोज लेवल्स की वजह से आपके ब्लड में हायर इंसुलिन लेवल्स रहते हैं, और हायर इंसुलिन लेवल्स फिर दूसरी मैकेनिज्म स्विच कर लेते हैं, फैट सिंथेसिस शुरू कर देते हैं। अब आप सोच के देखिएगा, आप अपने घर के बाहर गए कहीं घूमने, और आपके घर पे जो ताला लगा हुआ है, ताला, आपकी कॉलोनी का कोई शैतान बच्चा उस ताले में जहां पर आप चाबी लगाते हैं वहां पर कोई डंबर या च्युइंगम फंसा दे, जिससे अब लॉक जहां पर आप चाबी फंसाते हैं वहां पर अब आपकी चाबी नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो क्या लॉक खुल पाएगा, यस और नो, टाइप करें कमेंट में, लॉक ओपन होगा क्या। नहीं होगा। अब क्या होने वाला है देखिएगा, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बेचारा बाहर घूम रहा है, ग्लूकोज गेट के बाहर खड़ा हुआ है, बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो गया है, और ब्रेन से मैसेज जा रहा है पेंक्रियाज को कि यार इंसुलिन भेजो, तुम क्या कर रहे हो, फालतू में टाइम पास कर रहे हो यार। तो इंसुलिन पकड़ के खड़ा हुआ है ग्लूकोज को, जबरदस्ती कर रहा है कि गेट खुल जाए, गेट खुल जाए, लेकिन गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों, क्योंकि उसको तो चोक कर रखा है। तो एक तो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, इंसुलिन जहां पर चिपकता था वहां पर फैट ने उस जगह को बंद ब्लॉक कर रखा है। तो इंसुलिन, इसे बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये क्या हो गया है, इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस आ गई है। तो एक एक ये विशियस साइकिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है। कैसी साइकिल है इसे ये समझिएगा, कि यहां पर आपने किया ईट, यहां पर आपने खाना खाया, खाना खाने से आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। अब ये हायर इंसुलिन से क्या हो रहा है, आपके बॉडी में फैट का सिंथेसिस बढ़ गया, फैट सिंथेसिस बढ़ गया, फैट बढ़ गया। फैट बढ़ने की वजह से आपका ग्लूकोज जो है कंज्यूम नहीं हो पा रहा है,
ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज के ब्लड में लेवल बढ़ने से फिर ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि भाई और इंसुलिन बनाओ, तो यहाँ पर फिर और इंसुलिन बनना शुरू हो गया। तो ग्लूकोज भी पड़ा हुआ है, हायर इंसुलिन लेवल भी है, फिर भी आपको भूख लग रही है। टाइप 2 डायबिटीज, ये होती है टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज के मरीज में क्या हो रहा है, पहले खाना खाया, इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, और हायर इंसुलिन लेवल लगातार बने हुए तो फैट भी बन रहा है, वो फैट फिर इंसुलिन के काम को रोक दे रहा है, और यहाँ पर फिर भूख भी लग रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, माफ कीजिएगा मैं किसी डॉक्टर या मेडिसिन प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर एलोपैथी में बोला जाता है कि डायबिटीज के मरीज को हर 2 घंटे में खाना चाहिए, मतलब उसको जिंदा मारने की पूरी तैयारी है। ये सुनने में बड़ा शॉकिंग फैक्ट होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। डायबिटीज का मरीज है और आप उसे बोल रहे हो कि हर 2 घंटे में खाना खाओ, मतलब आप विज्ञान तो समझिए, क्या उल्टी कहानी पढ़ा रखी है कि आप ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल, ग्लूकोज तो ऑलरेडी है। प्रॉब्लम डायबिटीज के मरीज को ग्लूकोज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सेल के चारों तरफ फैट की लेयर जम चुकी है। तो वो फैट की लेयर ना हटाते हुए आपको बोल रहे हैं कि अच्छा बार बार भूख लग रही है तो थोड़ा थोड़ा आप हर 2 घंटे में खाते रहिए। कितने लोगों ने सुना है ये, और कितने लोगों को दिमाग में कुछ बत्ती जल रही है, कितना उल्टा काम है। क्योंकि अगर आप हर 2 घंटे में खाओगे, हर 2-2 घंटे में खाओगे, तो फिर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, फिर फैट बढ़ेगा, फिर इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, और ये कुचक्र कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। फिर लीवर डैमेज होगी, किडनी फेल होगी, आंखें फूटेंगी, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या बर्बादी नहीं होगी, वो सब कुछ होने वाला है डायबिटिक पेशेंट के साथ में। सबसे वर्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो चल रही है वो ये चल रही है अभी। कितने लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है? हेलो। डायबिटीज का मरीज है, शुगर 300 के पार है, और हायर शुगर लेवल है, तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, और वो इंसुलिन लेवल दोबारा से विसरल फैट बना रहा है जो इंसुलिन के रिसेप्टर को चोक करा हुआ है। इंसुलिन की रेसिस्टेंस अति लेवल पे आ चुकी है। फिर क्या दिया जाएगा आपको, गोली दी जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को गोली दी जाएगी। तो वजन बढ़ रहा था, फैट डिपॉजिट हो रहा था, बेली फैट, टमी फैट है, ठीक है, उसके साथ साथ में बीपी, डायबिटीज भी हो गया शुरू, अब बीपी भी हो जाएगा शुरू। अब इस वक्त आपको गोली दी जाती है मेटफॉर्मिन। जो बीपी शुगर की गोली दी जाती है वो क्या करती है, सुनना ध्यान से। मेटफॉर्मिन या जो भी आपको टेबलेट दी जाती है, वो टेबलेट बनाती है मरीज को बेवकूफ। क्या बनाती है, टाइप बी करें, बी का मतलब होता है बेवकूफ, फूल करती है आपको। कैसे करती है बताने वाला हूं अभी। इसीलिए हिंदुस्तान में इतने सारे लोगों की मौत हो रही है डायबिटीज और बीपी से, क्योंकि टोटल गलत प्रैक्टिस चला रखी है। जब हम हेल्थ सेशन करते हैं, कोई डायबिटीज का मरीज मिलता है, अच्छा और क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, बस डायबिटीज की गोली चल रही है, मतलब इतना इजी लेता है कि कुछ नहीं चल रहा, बस डायबिटीज की गोली चल रही है। पहली चीज, भैया डायबिटीज अगर है आपको, तो पहली बात तो ये कि आपने कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर लिया, आपने शरीर की बैंड बजाना शुरू कर दी। ये जो गोली आपको दी जाती है, ध्यान से सुनना, गोली क्या करती है कि जनरली डायबिटीज मरीज को कैसे पता चलता है कि मेरी शुगर कम है ज्यादा है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है। वो ग्लूकोमीटर लेता है और ब्लड टेस्ट करता है, अच्छा मेरी खाना खाने के बाद 140, 50, 30, 40 आ रही है ना, अच्छा मेरी तो कंट्रोल में है। पता है क्यों कंट्रोल में है? ये जो टेबलेट ली थी ना, वो टेबलेट क्या करती है, टेबलेट आपके ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहा था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ था ना बहुत सारा, वो टेबलेट उस ग्लूकोज को पकड़ के ब्लड से हटा के आपके अलग अलग ऑर्गन पे डिपॉजिट करवाना शुरू कर देती है। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा पड़ा था, उस ग्लूकोज को पकड़ के मोबिलाइज कर देती है आपके लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, आईसाइट पे, आपके अलग अलग प्लेसेस पे डाल देती है। इससे होता क्या है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, आहा मेरा तो शुगर लेवल कंट्रोल है। गलत फहमी में मत रहिए, कोई शुगर फुगर कंट्रोल में नहीं है। वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन देने का एक ट्रिक है उनका। रियल नॉर्मल पता कब होगी, कि जब आप गोली खाना बंद करो और फिर आप ब्लड टेस्ट करो, फिर अगर 100 आता है, 100 से कम आता है फास्टिंग का,
और 130-40 से कम आता है पीपी का, तब जानेंगे कि आप रियल मायने में आपकी शुगर कंट्रोल है। गोली खाने के बाद अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। बलबोन, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको? ये सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ जो चीज आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जब मार्केट में जाएं तो आप एक नॉर्मल सेल्समैन की तरह काम ना करें, नॉर्मल पाउडर बेचने वाले ना बन जाएं। आप एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जाएं, आपको साइंस पता रहे। सामने वाले को बताना, कितना बताना, नहीं बताना, वो आपके ऊपर है। जरूरत पड़ी तो बता दिया, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं बताया, पर एटलीस्ट आपको पता है कि पीछे चल क्या रहा है, स्टोरी क्या चल रही है। क्लियर है सभी को? अगर आपकी ऑलरेडी आपके फैमिली में किसी की दवाइयां सब कुछ चल रही हो तो बिल्कुल सजग हो जाइए। जब तक आप ये फैट लॉस नहीं करेंगे तब तक आपके बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकते। बताऊंगा अभी। तो अभी तक हम सिर्फ विसरल फैट जानते थे, पर विसरल फैट बना कौन रहा है? विसरल फैट बना रहा है हायर इंसुलिन लेवल्स। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। तो पहला तो करता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है, इसीलिए आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है। तो डायबिटीज, बीपी या ब्लड शुगर लेवल हाई रहती है तो उनको वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी, ग्रोथ हार्मोन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, वाटर को होल्ड करता है। और तीसरा ये काम करता है, आपकी बॉडी में फैट सिंथेसिस बढ़ाता है। नॉर्मल लेवल इंसुलिन की ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट हाइपर इंसुलिन लेवल से हाइपर इंसुलिनिया है, इट इज वेरी डेंजरस। फोटो ले लेना, ठीक है। इन सब के रिसर्च पेपर्स हैं, इन सब के रिसर्च पेपर हैं। आपके ब्लड में हायर इंसुलिन लेवल हैं तो इतनी सारी बीमारियां आपको मुफ्त में मिलने वाली। हम रूट कॉज पे काम नहीं करें, सिर्फ बीपी शुगर के नाम पे, थायराइड के नाम पे गोलियां दवाइयां करते रहें, कुछ नहीं मिलने वाला। ये है सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट जो रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे अब लॉजिकली बताइए अभी, ठीक है, कि अगर आपको इन सब बीमारियों से और इंसुलिन के हायर लेवल से बचना है, सोल्यूशन क्या है? टाइप करें फटाफट कमेंट बॉक्स में, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कॉमन सेंस रखते होंगे तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी तक आप समझ पाए होंगे। मैंने एक ही चीज बताई कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, जितनी ज्यादा खाएंगे, जितनी बार मल्टीपल टाइम खाएंगे, हर बार इंसुलिन शूट अप होता है। तो अगर आपको इंसुलिन के लेवल डाउन करना है तो अपना भोजन भोजन खाना, कुछ समझ में नहीं आया, फास्टिंग, फैट लॉस, कुछ नहीं आया। आपने खाना खाया, जो दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार हम ठूसते हैं, इस पे लगाम लगाना है नंबर एक। अगर इस पे काम कर लिया तो बाकी का मामला अपने आप सेट है। आपने खाने की इंटेंसिटी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ भूखे रहना है, कम करना है, बट आप हर 2 घंटे में, 3 घंटे में जितनी बार आप डालते हैं, आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, और वो बहुत हार्मफुल है। खाना बंद भी नहीं करना, डाइटिंग भी नहीं करनी, लेकिन एक सही तरीके से खाना खाना है, वो आप जानेंगे, ठीक है, कितना खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं मेटामॉर्फिन टैबलेट नहीं लेंगे तो डायबिटीज बढ़ गया है। डॉक्टर को गोली, कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। डॉक्टर खुद ही को डायबिटीज है, उसको खुद ही एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, वो क्या करेगा तुम्हारे हाइपरटेंशन का इलाज? मैं डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, कोई इंजरी हुई है, एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, मेडिकल साइंस की बहुत जरूरत है, लेकिन ये बेवजह में बीमारियों का स्यापा पाल रखा है उन्होंने, सिर्फ मैनेजमेंट करने के चक्कर में। तो समझिएगा क्या सिस्टम काम करता है। इंसुलिन जो होता है आपके बॉडी में फैट बर्निंग को कम करता है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपकी बॉडी में हाई इंसुलिन लेवल रहेंगे तो आपकी बॉडी में फैट बर्न नहीं होगा, और इंसुलिन लेवल कम होंगे तो आपकी बॉडी में फैट बर्न होगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, वेट मैनेजमेंट का अल्टीमेट टारगेट, कि आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल कम करना है, जिससे आपकी बॉडी की ऑटोमेटिक फैट बर्निंग मशीनरी है वो चालू हो जाए। अभी होने वाला क्या है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, मंचिंग भी करेंगे, फिर हम सप्लीमेंट भी खाएंगे, तो बाबूजी कुछ नहीं होने वाला।
होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ जाएगा, साइकोलॉजिकल स्यूडो इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन रियल गेम चेंज जब होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से मैं इस पर बहुत सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरा भी यही माइंडसेट होता था, बस सप्लीमेंट से सब कुछ होगा, सप्लीमेंट से होगा, लेकिन जब तक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा, फर्क पड़ेगा। क्लियर है सभी को? तो दशहरा आने वाला है, ठीक है, इसकी पूजा हर साल जलाते हैं, अगर काम करना है तो इस पे करना है। ये मैनेज कर लिया आपने, तो आपकी 90% से ज्यादा बीमारियों को आप ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से हील कर लेंगे, क्योर कर लेंगे। और इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है, क्योंकि जो जैसे ही आप खाते हैं, इनपुट देते हैं, सीधा सीधा इंसुलिन का कनेक्शन है। कितने लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अभी तक जो मैंने बताया, और बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर हुई कि बाबूजी चल क्या रहा है? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स, क्रिस्टल क्लियर अगर आपको हुआ। वेट लॉस, वेट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस आप भारी बाहर भाग रहे हैं। अंदर की जो चीज चल रही है, जो अंदर की बॉडी में चल रही है, सिस्टम चल रहा है। कितने लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसे? इंप्लीमेंट कैसे करना है जानेंगे हम, बट यहाँ तक अगर आप जान गए, समझ गए, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस तरह से देखें, जो मैंने आपको साइकिल बताई है वो इस तरह से काम कर रही होती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होती है वो कैसे काम करती है? भूख लगती है, फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ने से रेसिस्टेंस आ जाती है, फिर भूख लगती है, तो ये एक विशेष साइकिल चलती रहती है। और ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है आपकी। फैट डिपॉजिट वाटर रिटेंशन इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। अब ये जो फैट डिपॉजिट हो गया, जैसे अभी तक हम जानते थे विसरल फैट कराटा स्कैन में निकालते थे, ये क्यों बढ़ा, इसका आपने वाई क्लियर हुआ, इसका रीजन आपने जाना, ठीक है, नॉर्मल है और विसरल फैट ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो विसरल फैट को अगर कम करना है तो क्या कम करना होगा, फटाफट मुझे लिखें कमेंट में। विसरल फैट को अगर कम करना है अपने बॉडी के अंदर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या करना होगा? टाइप करें। विसरल फैट को अगर आपको अपनी बॉडी में कम करना है, खत्म करना है, तो किस पे काम करना होगा? अल्टीमेट किस पे काम करना होगा? बिल्कुल फोकस टारगेटेड चीज क्या है? कौन अल्टीमेट टारगेट है? अभी भी लोगों के दिमाग में सप्लीमेंट चढ़ा है, फ्लेक्स वो आएगा बाद में, वो हेल्प करेगा। अगर आपको विसरल फैट कम करना है तो आपके लिए इंसुलिन कम करना होगा। इंसुलिन कम करना मतलब अपने भोजन में जो आप बार बार खाते थे, 4 बार 6 बार खाते थे, उस पर लगाम लगानी है, उस पर कम करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये सब आप ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग में जान चुके हैं, विसरल फैट कहाँ है, कैसे डिपॉजिट होता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा। फिर ये हायर इंसुलिन लेवल्स रहते हैं। इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है तो आपकी जो खून की नलियां हैं उन पर कैसे काम होता है? या ब्लड शुगर लेवल हाई रहते हैं। जब शुगर लेवल हाई रहता है तो आपकी खून की नलियां जो होती हैं वो इलास्टिक होती है, इलास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी जो खून की नलियां सॉफ्ट होती हैं वो इलास्टिक होती है। और जब हाई लेवल ऑफ इंसुलिन और ग्लूकोज रहता है तो आपकी खून की नलियां इलास्टिक से प्लास्टिक में कड़क हो जाती है, ठीक है। और ये जो शुगर एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा होता है, वो आपकी खून की नलियों को अंदर से डैमेज कर देता है, घाव कर देता है, घाव। और जहां जहां पर घाव हो जाता है वहां पर फिर प्लाक जमना शुरू हो जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है, ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है, और फिर बाद में वो फिर स्ट्रोक में और इन तमाम चीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगेन हाई इंसुलिन लेवल्स क्रिएट करता है, ये एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है। टाइप 2 डायबिटीज आप जान चुके हैं, ये एक रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। नॉर्मल रीडिंग क्या होनी चाहिए, प्री डायबिटिक की क्या होना चाहिए, डायबिटीज की क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नॉर्मल आपका HbA1c, ये आपकी 3 महीने की, 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर बताता है, तो कितना होना चाहिए? 5.7 से कम होना चाहिए तो आप नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका
5.7 से 6.4 आ रहा है तो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, और 6.5% से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तुरंत आपको कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। फिर आता है फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल इंसान की 99 होना चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर। प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो आपकी 100 से 125 में आएगी, डायबिटिक हैं तो 126 से ऊपर आएगी आपकी। ये जीटीटी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है। जिन लोगों को डायबिटीज रिवर्स हो चुकी होती है, रिमिशन में जा चुकी होती है, तो ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट मतलब आपको एक साथ अच्छी क्वांटिटी में ग्लूकोज खिला दिया जाता है, प्योर ग्लूकोज खिलाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद कि कितना ब्लड शुगर बढ़ा। तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है। तीसरे को आप छोड़ भी दें, पर दो चीज़ों को आपको, पहली HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर ये रीडिंग आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये सब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है जिन पे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये सब चीजें आप जान चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप है। मैंने बताया खाना खाते हैं, इंसुलिन कहाँ पर जाता है, इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकोज काम करता है, रिसेप्टर खुल जाता है, एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज कब हो जाती है, जब इंसुलिन जो है लॉक को नहीं खोल पा रहा होता है, और लॉक क्यों बंद हो गया, यू नो वेरी वेल। ठीक है। क्या रीजन है इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस के? ओबेसिटी, हाई कैलोरी डाइट, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा, लगे हाथ एक और जाने लेते हैं। कई बार लोग लगता है सर हम बहुत बढ़िया सोते हैं, आपकी नींद बहुत अच्छी है। तो पहला, आपको वजन बढ़ने से हो गया। आपकी स्लीप कैसे आपके बीपी शुगर पैदा करती है, ओबेसिटी, वजन क्यों बढ़ता है, मोटापे की बीमारी क्यों होती है, नींद की वजह से, राइट। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपका वजन क्यों बढ़ता है। आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग्स आती हैं, आपको मीठा खाने के लिए जंक फूड खाने की क्रेविंग्स आती हैं, क्यों आती है ये भी समझ लीजिए। एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है लेप्टिन, दूसरा होता है ग्रेलिन। ठीक है। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब होता क्या है कि आपके बॉडी में आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन होते हैं, एक होता है लेप्टिन, एक होता है ग्रेलिन हार्मोन्स। तो ये आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, ये मिसबैलेंस हो जाते हैं। लेप्टिन हार्मोन से क्या होता है कि आपकी भूख को दबाता है, मतलब लेप्टिन हार्मोन जब आपके बॉडी में बनता है तो आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है। आपके स्टमक में, पेट में ग्रेलिन हार्मोन, आपको जो भूख लगती है वो इस केमिकल की वजह से लगती है, ग्रेलिन हार्मोन्स की वजह से लगती है। किस तरह से काम करता है लेप्टिन? जब आपका पेट भर जाता है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा पेट भर गया, सेटिस्फैक्शन हो गई, तो लेप्टिन हार्मोन आपके ब्रेन को सिग्नल रहता है कि बाबूजी अब खाना खाना बंद कर दो। ये होता है लेप्टिन की वजह से। और लेप्टिन बनाता कौन है? फैट सेल्स जो होती हैं आपके बॉडी के अंदर, फैट सेल्स बनाती है लेप्टिन हार्मोन। और आपके पेट में की सेल्स जो होती हैं, स्टमक की सेल्स बनाती है ग्रेलिन। आपको जो भूख लगती है ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो इसकी वजह से ये सिग्नल देता है कि भाई अब खाने का टाइम हो गया है। तो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर आपको क्रेविंग्स आती हैं, आप जंक फूड खा रहे होते हो। आप जितने भी लोग की नींद की अच्छी नहीं होती, वो सुबह देर से उठते हैं, देर से उठते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे होते हो, और ये सारी चीजें फिर इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आपका वेट गेन हो रहा होता है। तो आप वेट लॉस प्रोग्राम पर किसी को दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले की नींद प्रॉपर नहीं हो रही, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा, लेट नाइट तक सोता है, और आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेट नाइट तक सोया है, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली लेथार्जिक रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, प्रोकास्टिनेट करेगा। ये तमाम सारी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चीजें कनेक्टेड रहेंगी। तो एक गहरी 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ में क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत मैटर करती है। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो आज के लिए हम लर्निंग को इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल से 8 बजे तक फिर लोगों को कहीं मीटिंग्स हैं, आपके खुद के प्रोग्राम्स होते होंगे, कुछ लोगों के ऑफिसेज होंगे, वहां पर जाना होगा। बट मीटिंग करते हैं, वो सबसे बड़ा डिमेरिट लगा मेरे को, जो कि मैं भी कभी कर लेता था। बहुत सारे लोग करते हैं, चलो रास्ते में मिल गया, चाय बिस्किट खा लिया, कुछ अरे मैं कुरकुरे। तो डायहार्ड फैन, खूब सारा फूडी हूँ, खाने के लिए शौकीन। लेकिन राइट। उससे ये साइंस को समझाया मैं दिमाग, मैंने 4 किलो वेट लॉस किया है, लोग आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। एनर्जी लेवल 10x है। बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और बहुत स्टडी किया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ।
और आप सब लोग जब इस जर्नी पे जाएंगे मजा आ जाएगा आपको, मतलब आपकी 5-10 साल उम्र कम हो जाएगी। जो आप टालते थे ना चीज़ों को, काम को, आज नहीं बाद में करूंगा, क्या नहीं करूंगा, आपकी टालने की आदत 90% खत्म हो जाएगी जस्ट बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। आपका माइंड सेट नेक्स्ट लेवल का होगा, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, आप फोकस हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ग्रेट। बंद कर दीजिए। जब भी राइट सर। आपका कुछ खाने का मन करे तो इंसुलिन के रावण को याद कर लेना, जब भी आप बार बार मंचिंग करने का इंसुलिन की फोटो याद कर लेना, ये खाया इंसुलिन। इंसुलिन बड़ा मतलब आपने अपने शरीर की बैंड बजाना शुरू कर दी। राइट। खतरनाक है ये। पहले ये नहीं था, मैं आपको बता दूं, पहले ही प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल एक्टिव नहीं है। बहुत ना के बराबर हम एक्टिविटी करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बाइक से, स्कूटी से ट्रैवल करते हैं, होम मीटिंग करेंगे, प्लान करेंगे, फिर स्कूटी से ट्रैवल करेंगे। हमारी फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट का प्रॉपर जो वर्कआउट करना चाहिए, पसीना निकालने वाला, हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते। राइट। और जब तक वो नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आने वाले। कितनी सप्लीमेंट खा लेना, सप्लीमेंट लेना जरूरी है, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो ये लाइफस्टाइल जो मैं बताने वाला हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल सी मिरेकल इन योर लाइफ। यस नितिन जी बताएं। यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और डाइटिशियन ऐसा बताते थे पहले, मतलब अभी भी बताते हैं कि एक टाइम पे हमको ज्यादा नहीं खाना है, दिन में 5-6 बार खाना है। वो आज आप जैसे सुना तो थोड़ा वो हो गया, डिफरेंट टोटल हो बकवास है, नॉनसेंस है। गया। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। और आज से आप सभी को असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आज से सभी को आपका ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट बंद। ठीक है, अगले 21 दिन करके देखो आप। सुबह जो पोहा, पराठा, जलेबी, भजिए, पकौड़े, समोसे, मतलब मैं पिछले 30, जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, ठीक है, फार्मा कंपनी में था, तो एक था यार, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, टूर करने जा रहे हैं, तो जितना ठूसना भाई ब्रेकफास्ट कर लो, खासकर होटल में गए, पैसे लगाए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, तो क्या बात है, ऐसा दबा के। और मुझे मालूम है कि उसके बाद इतना थकावट, टायर्डनेस रहता था, और अभी तो गायब है, पता ही नहीं है। क्यों नहीं करना आप जानेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि अब कैसे करना है, क्या करना है, सब जानेंगे। लेकिन हम बहुत गलत लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊं मैं। भले हम न्यूट्रिशन वेलनेस में काम कर रहे होंगे, लेकिन द वे वी आर लिविंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने सिर्फ एक ही चीज जान रखी है, हर चीज का समाधान सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट। बट यू हैव टू इंप्रूव योर 10% आएगा, 90% आपको लाइफस्टाइल ठीक करनी है। फिर जो सप्लीमेंट लेंगे उसके भी बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे। जो रिजल्ट 6 महीने में मिलते हैं ना, वो आपको 1 महीने में मिलेंगे, 10 टाइम्स बेटर मिलेंगे रिजल्ट। यस रवि जी बताएं। सर गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरे को सर बीपी का प्रॉब्लम है, 2015 में सर ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है सर। ओके, सर उसके समझ बाद में सर आया क्यों बहुत हुआ। ही, ये सर बीपी के कारण ही हुआ था सर। बीपी हाई हो गया था सर। और जो अभी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, इससे ठीक नहीं होंगे। इससे दवाइयां भी चलेगी, हेल्थ भी बिगड़ने वाली। बस सप्लीमेंट से ये फायदा हो जाता है कि एटलीस्ट कंडीशन बिगड़ती नहीं, और लोगों की बिगड़ती रहती है, हम लोगों की थोड़ी बची रहती है, इतना फर्क पड़ जाता है बस। जी सर। सर ठीक करना है सर इसको। हो जाएंगे, चिंता मत करिए, दवाइयां छुड़वानी है सभी, मेडिसिन फ्री लाइफ। किताब ऐसी नहीं लिखी, बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, मेडिसिन सर फ्री। आ गई है, बुक भी आ गई है सर, उसको भी पढ़ना चालू पढ़िएगा, करूँ। सेकंड जो लास्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सारा का सारा चीज उसमें दिया हुआ है। इम्प्लीमेंट ओके। करिए। आप सभी लोग की हेल्थ तो ठीक होगी, आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक होगी, बच्चों की हेल्थ ठीक हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे आप लोग। यस, श्याम कनौजिया, भारती पटेल, अरे वाह, भारती पटेल, बोलिए मैम। गुड एक मॉर्निंग ऑल। बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन, और इतना नॉलेज था कि यस, वेट लॉस के लिए इतना ही पता था कि फूड के ऊपर कंट्रोल करना है, हमारी डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन ये जो अंदर का पूरा सेल्फ के ऊपर कैसे उसका रिएक्ट होता है, ये जो छोटी छोटी बातें अंदर, जो गुप्त बातें थी, वो आज पता चली है, और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर कर लोगों को बता सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया रहा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, एक लास्ट शेयरिंग और लूंगा मैं, किसी की, किसकी किसकी, कौन बहुत एक्साइटेड है, किसने टारगेट लिया है अपना वेट लॉस करने का, चैलेंज लिया है कि बॉस अब मैं करके रहूंगा। बहुत मैंने नाइंसाफी कर ली अपने बॉडी के साथ में, मैंने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया अपनी बॉडी को, नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन। यस मोहासिस जी बताइए, व्हाट इज योर की टेक अवे, एंड आप इस मिशन पर कैसे काम करने वाले हैं।
एंड आप इस मिशन पर कैसे काम करने वाले हैं? तो गुड मॉर्निंग सर एंड एक्सेलेंट सेशन आज का। एंड सर वैसे तो हम लोग हेल्थ के लिए कंसर्स होते हैं और काफी सोचते रहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। परसों एक इवेंट वाकया हुआ, उससे तो सर मैंने ठान लिया कि करना है। बहुत दिनों बाद एक आदमी सज्जन से मुलाकात हुआ था, उन्होंने अप्रिशिएट किया, वाह मोहसिन जी आप कितने यंग दिख रहे हो अभी भी। और तुरंत उनका और एक स्टेटमेंट आया, आपका टोन लेकिन निकला हुआ है। क्या बात। एक एक सेकंड में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहां था, दूसरे में यहाँ आ गया सर। अब तब मैं सुनीता को बोला कि अब हो गया बस। तो आज का टेक अवे ये है सर कि एक तो सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं होगा, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और सही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो ये पिलर का बात बोलते हैं EARN, वाकई उसमें काम करना पड़ेगा सर। और बाकी आप जो बताएंगे करेंगे। लेकिन सर ये ठान लिया कि आपसे इंस्पिरेशन मिलता है। आप जब भी कहते हो कि आपका जितना भी एज हुआ, और इनफैक्ट सर पिछले 4 साल से मैंने आपको चेंज होते हुए नहीं देखा। आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। ग्रेट। और ये करूंगा सर। थैंक यू सर। करिए करिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। यू विल बी द रोल मॉडल। मैं बता रहा हूँ आपको, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में लोग आगे से पूछेंगे भाई कर क्या रहे हो यार, आपकी एज थम गई है, रिवर्स हो गई है, 5 साल कम कर लिया, 10 साल कम कर लिया। ये टेस्टिमनी मिलना शुरू हो गया आपको, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं तो नहीं होने वाला। राइट। सो विद दिस निधि जगह, चलिए निधि मैम को लिए लेते। लोग इतने हैं। क्या लर्निंग है वो बताइए मुझे। सेशन तो मुझे मालूम है, ठीक समझ में आएगा। आपकी क्या लर्निंग है आज की लर्निंग? पर आज की लर्निंग ये है कि जो मेरा वेट रिड्यूस हुआ था वो तो ठीक है, पर मेरा अब स्टिल हो गया था। जिम प्लेटू जा पे आ रही हूँ जाता है। पर नहीं। हाँ सर, स्टिल हो गया, 100 पे 99 पे आके रुक गया है। तो मैंने अब इसको, मुझे जो टारगेट वेट रहेगा कैलकुलेट करके उसको मुझे अचीव करना है 90 डेज में। किस पे काम करना है? इंसुलिन पे मेन। इंसुलिन पे, यस सर। उसको कैसे मैनेज करना है, क्या होगा, हम सब जानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेन कल्प्रिट पकड़ में आ गया, ठीक है। अभी खाना जी पीना भी बराबर रहता होगा, 3 बार 4 बार 5 बार, थोड़ा 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 चलता रहता होगा। यस, 3 टाइम्स मील है, पर बीच का लंच बस मेरा रहता है पूरा, बाकी लाइट रहता है, ब्रेकफास्ट और डिनर लाइट। चलेगा। वो लाइट भी कितना लाइट रहता है अपन जानेंगे बाद में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना लाइट और वेट लॉस ना हो। चलिए, तो कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तैयारी के साथ रहें, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है मैंने बता दिया है, और एक मिशन के साथ और एक फोकस्ड वे में अप्रोच पे काम करेंगे। एंड यकीन मानिए, ये जो प्रोग्राम कंपनी ने लॉन्च किया है, कंपनी तो ठीक है, आपकी हेल्थ तो ठीक ही ठीक होगी, लेकिन इससे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आप क्रिएट करने वाले हैं। आपकी एक अलग पहचान, यूनिक आइडेंटिटी आप क्रिएट कर पाएंगे। और जो कंपनी अभी करने वाली है, इस पर हम ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं। वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट में, हेल्थ में आप सब लोग को काफ़ी अच्छी नॉलेज है। लेकिन अब और प्रोफेशनल तरीके से और फोकस तरीके से हम काम करेंगे, तो यू विल गेट बेटर एंड मच बेटर रिजल्ट्स। डन? ठीक है जी। थैंक यू सो मच। कल टाइम पे आएँ और बिल्कुल पूरी अटेंशन और के साथ में नोट्स जो भी ट्रेनिंग लेने हैं लेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।